मुझे जो थप्पड़ दिलनशीन की माँ ने उसको मारा था ना, मुझे लगा वो ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था उसके लिए, कि वो उसने कहा कि मेरे साथ तो क्या किया है आपकी माँ ने और आपने मुझे मेरे घर वालों के हमारे सामने। हमारे माशरे में अगर हम जनरली राबे देखते हैं, बच्चों को मारें पड़ती हैं, और हमारे बच्चे बहुत सारे बड़े, अब तो नहीं, लेकिन जो हमसे पिछली वाली नस्ल है, वो तो आदी थे, मतलब मेरे बाद वाली, सॉरी, वो भी आदी हैं। वो भी आदी हैं, जूते, to a lot चप्पलें, extent. डंडे, फलाना, Yeah. बच्चा फेल हो गया, कुत्ते की तरह मार रहे हैं उसको, एक दफा नहीं पूछेंगे कि Yes. बेटा तुम फेल क्यों हुए हो, मसला Yeah. क्या है, बैठ के समझाओ क्या रीजन था, क्या रीजन नहीं था। किसी लड़की के साथ आप पकड़े गए या लड़के के साथ आप पकड़े गए तो कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं, क्या कुछ होता है, यू नो। सो एक जो हमारे कल्चर में एक चीज़ डेवलप हुई हुई है, अब जब हम वो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, सो मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त रिव्यूज़ कर रहे हैं उनका ब्रॉटअप अलग है, Okay. ठीक है। और जो एक अवामी गेम है, मैं भी जब तक मॉर्निंग शो नहीं करता था बहुत सारी चीज़ों का मुझे नहीं पता था, ठीक है। जब हम जाके बैठे हैं और जब हमने जाके सुनना शुरू किए हैं वहाँ पे कहानियाँ, सो जो केसेस मेरे सामने आते थे, यू वोंट बिलीव कि कब शुरू में तो मेरे ऐसे जिस्म कांपता था, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आज सोशल मीडिया की वजह से हर तीसरे दिन एक नया केस सामने आता है तो आप सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार ये कैसे मुमकिन है। हम तो पहले बात ही नहीं करते थे इस बात पे ना, हर चीज़ पे पड़ता था, हर चीज़ पे पड़ता था। माँ ने चपेड़ मार दी, बाप ने चपेड़ मार दी, मामू ने लात मार दी, फलाने ये कर दिया, चाचे ने अंदर बंद कर दिया, वो बात ही नहीं होती थी, ठीक है। दादा भी फेंट रहा है, दादी भी फेंट रही है, जिसका दिल करता था वो, बच्चे तो फुटबॉल होते हैं। तो हमारे माशरे में तो ये आम चीज़ है। सो अगर हम उसको लेकर स्क्रीन पे आते हैं तो लोग ऑब्वियसली उससे वो डाइजेस्ट नहीं होता। मैंने इसीलिए पहला जुमला कहा था कि हैदर पाकिस्तान में पैदा हुआ, वो यूके में नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद, जैसे मैं छोटी सी एक बात करता हूँ, मुझे याद है मैं आयत को बात ऐसे गोद में उठा के आई वाज टेकिंग हर टू द वॉशरूम कि मैं उसको वॉश करा दूँ, और मैं जा रहा था तो मुझे कुछ लड़कियों ने कहा कि आ जाए तस्वीर बना लें, तस्वीर बना लें। तो मैंने कहा मैं 2 मिनट दें, मैं इसको वॉश करा के ले आऊं। आप वॉश कराएंगे? हाँ, ऐसे कहाँ होता है, झूठ बोल रहे हैं, आप वॉश कराएंगे। सो मैं यूं था कि मैंने कहा अच्छा, तो बहुत सारे मर्द हैं जिनको पता भी नहीं है कि डायपर चेंज कैसे करते हैं बच्चे का, ठीक है ना। तो हम इस माशरे में रहते हैं। आपको लगता है कि हैदर साहब अफोर्ड कर सकते हैं दिलनशीन को इतनी, जो अभी लास्ट कित में जिस तंतने से बात कर रहे थे थप्पड़ लगाने के बाद, शुडंट ही बी मच नाइसर टू हर? मतलब इतना उसको अपोलोजाइज करना चाहिए, थोड़ा मनाना चाहिए, बस हार दे के वो समझ रहे हैं कि उन्होंने जीत लिया दिलनशीन का। नहीं जीता, मैं सोच रही थी कि कैन ही अफोर्ड टू, यू थिंक? वो असल में वो बेचारा कोशिश करता, लेकिन जो आपने प्रोमो देखा है, जो आज एपिसोड होने वाला है, ये तो उससे पहले की बात हुई है ना, ये तो बाद में बेचारे को धचका लगने वाला है अभी। ये तो उससे पहले की बात है, जो वो डाइनिंग टेबल की सीन के बाद जाके जो बोलता है, फिर दोनों के वो बड़ा डायलॉग पावरफुल था। क्या था कि शरीफ इतने जैसा तुम लोग थे, उसने कहा आप भी इतने अच्छे नहीं है जितना आप प्रिटेंड कर रहे थे, और मैं भी जितना तुम लोगों को शरीफ समझता था उतने तुम लोग नहीं हो। वो बहुत बड़ी लाइन थी, दोनों बड़े जबरदस्त डायलॉग थे वो, और बड़े फ्लो में आप लोगों ने डिलीवर किया। मुझे मतलब मजा आया, हमने बड़ा एंजॉय किया उन सीन्स को। वो एक ही फ्लो में हो गए थे वैसे वो दोनों सीन। मैंने और हिबा ने बहुत एंजॉय किया है, स्पेशली जो ये वाले सारे सीन्स हैं, और हमने बहुत एंजॉय किया है। कुछ सीन्स को हमने बहुत एंजॉय किया। ओके, मतलब किस तरीके से एंजॉय किया कि आप लोग बाद में हंस रहे होते थे, या आप लोग परफॉर्मेंस वाइज यू हैड फन डिलीवरिंग? सब्सटेंस जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा सब्सटेंस होता है, और वो क्रिएट होता है डायलॉग से, कहानी से, ठीक है ना। तो जब वो आपको अच्छा मिल जाए ना, तो आपको इतना मजा आता है डायलॉग्स बोलने में। क्यों बहुत सारे ड्रामे लोगों के दिलों में नक्श कर जाते हैं, बिकॉज जो जुमले हैं वो याद रह जाते हैं, खूबसूरत होते हैं, जो खूबसूरत बातें होती हैं ना, जो बहुत खूबसूरत बातें होती हैं। जैसे महमल का एक डायलॉग था कि पता नहीं समथिंग, और जिल्लत से जान जाती है, तो वो मैं काफ़ी देर बैठ के मैं सोचता रहा। मैंने कहा यार ये कितनी अच्छी बात जंजील ने लिखी है। तो बहुत बहुत खूबसूरत जुमले आपको ड्रामे में मिलेंगे। कोई चैलेंज था हैदर को करने में आपके लिए? हाँ, थोड़ा सा ऑब्वियसली ये जो अब जो पार्ट चल रहा है,
उसमें जो सिचुएशंस हैं शुरू में भी इवन, बिकॉज आप भी जब सीन्स कर रहे होते हैं ना, मेरे और महमल के जब सीन्स चले जा रहे हैं, तो मैं सिराज को अक्सर ये कहता था कि यार सिराज भाई, ये एक लड़की बार बार ये बात कर रही है यार, इसको आप किस तरह से कितना डिफरेंटली हैंडल कर सकते हैं सारी चीज़ों। फिर राइटर ने जुमले अलग किए हुए होते हैं, लेकिन एक्टर के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ रहा होता है इस चीज़ का कि अच्छा इसको थोड़ा यूं करते हैं, तो हम बैठते थे बकायदा। फिर दिलनशीन को मनाने वाले सीन शुरू में भी हैं, बीच में भी हैं, उधर भी हैं, अब भी थे, तो वो भी हमें अलग करने थे। फिर उसकी मेरी लड़ाइयाँ छोटी छोटी, शुरू वाली लड़ाई अलग थी, मनाना अलग था, फलाना अलग था। तो वो क्योंकि कहानी, अब आप सारा कुछ एक जैसा करते रहें, एक ही जगह पे करते रहें, आप 2-3 जगह पे करते रहें, बड़ा बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो इंटरेस्टिंग इसलिए रहा कि इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है एक्टर्स की कि अच्छा नहीं कुछ यूँ करेंगे, इसमें कुछ यूँ करेंगे। फिर आपका स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ बहुत ज़रूरी होता है कि आपने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा हो ताकि आप उसके हिसाब से उसका ग्राफ बना सकें कि अच्छा ये ग्राफ यहाँ तक लेके जा रहे हैं, अच्छा फिर थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, फिर यहाँ से उठाते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन आपको कहीं भी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ये नहीं लगा कि ये टू मच रेपिटेशन है? यू वोंट बिलीव, मैंने 2 दिन में स्क्रिप्ट ख़त्म किया था, बिकॉज इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी जो है, क्यूरियोसिटी तो डेफिनेटली है, बिल्कुल। वो तो मतलब ऐसा था कि हम सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, एंड देन ट्विस्ट एंड टर्न्स बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। बट वही बात जो आपने जैसे बोली, महमल और आपके सीन इतने ज़्यादा, मुझे लगा कि इतनी खूबसूरत एक्टिंग है आपकी, मतलब इट्स एक्चुअली अ ट्रीट टू वॉच यू एवरी टाइम। आप कोई कैरेक्टर करते हैं, मैं कहती हूँ यार हाउ डज ही डू इट, यू नो। एंड किरण ने भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट वो ही रेपिटेशन, एंड आई फेल्ट कि शुरू में इस्टेब्लिश हो गया था कि महमल क्या चाह रही है, यू नो 50% पे हमें समझ आ गया था कि ये महमल कितनी फोकस्ड ये चाह रही है, और हैदर बेचारा क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो भी फंसा हुआ है अपने जज्बात में और अपनी यू नो बीवी के दरमियान इस तरीके से। तो कहीं कहीं मुझे ख्याल आता था कि मे बी उसको थोड़ा सा हम कम। चलो मैं आपको ना इस पे एक चीज़ याद दिलाता हूँ। आपको गेम ऑफ थ्रोन्स याद है? थोड़ा बहुत याद है ना? पहले सीजन में उन्होंने कहा था विंटर पे अटैक करेंगे, और फिर उसके बाद 10वें सीजन में आया वो। तो द थिंग इज कि वो कितनी देर का काम था, लेकिन आप घुमाते कैसे हैं कहानी। जब फिल्म पढ़ाई जाती है या स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ाई जाती है, तो उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप पब्लिक को कनेक्ट कैसे करेंगे। अगर मैं सीधी सीधी एक बात कर देता हूँ, सीधी सीधी एक चीज़ कह देता हूँ, हर चीज़, बहुत सारे ड्रामे ऐसे बने हैं। अभी रिसेंटली मेरा लोग क्या कहेंगे वो एक जगह पे आके बिल्कुल सीधा हो गया था, ठीक है ना? तो लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर गए। हालांकि अगर उसमें थोड़ी सी आप जो इरिटेट करने वाला पार्ट होता है या जो थोड़ा सा और कंट्रोवर्शियल चीज होता है, अगर वो आप ऐड करते तो वो चीज़ वहाँ से इतनी ऊपर जा सकती थी जो कोई सोच भी नहीं सकता। और हमने डिस्कस भी किया था कि हम इसको, कहानी को इस तरह से ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, ये हम इसी चीज़ पे फोकस रखते हैं और ऐसे जाने देते हैं। तो दैट वाज द फ्लॉ ऑफ दैट स्क्रिप्ट, नॉट सोफियाज फ्लॉ। जिन्होंने कहानी को बुनियाद करवाई, ये उनका फ्लॉ। बट कहानी में जब तक कैरेक्टर्स के बीच में रिफ्ट नहीं आएगी, आप इरिटेट नहीं होंगे। बहुत सारी सीरीज़ हैं जहाँ वो ख़त्म होती है, आप सोफे पे चढ़ के बैठे होते हैं, यार क्या बकवास है यार। मतलब यहाँ तो ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, फिर इन्होंने उसको घुमा दिया यार यहाँ से। सही कह रहे हैं। ये हमारे साथ भी होता है, ठीक है। सो ये चीज़ अब बहुत सारे लोगों को समझ आ रही है कि लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। जब तक कोई आप ऐसा एलिमेंट को, ऐसी चीज़ छोड़ेंगे नहीं कि लोग डिस्कस ना करें, जब तक ड्राइंग रूम में डिस्कस नहीं होगा, दोस्तों में डिस्कस नहीं होगा, तो फ़ोन पे डिस्कस नहीं होगा, तो वो इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा। तो ये ड्रामे की ये क्वालिटी है। अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जो तीनों कैरेक्टर्स हैं ना, दिलनशीन, मीमल तो मुझे लगता है कि क्लियर कट है उसका तो समझ, लेकिन दिलनशीन, हैदर और हमजा तीनों बड़े ग्रे कैरेक्टर्स हैं। एंड आई लाइक कि उनकी लेयर्स हैं, यू नो, एंड क्रेडिट गोज टू जंजबीर फॉर दैट। उनमें से कोई भी एक सीधा नहीं है। जैसे अब हैदर की भी हम कितनी लेयर्स देख रहे हैं, हाँ। और ये हम ये जो साइड देख रहे हैं, और हमजा की भी कितनी, यू नो, ओवर द टाइम चेंज हुआ है, दिलनशीन कितनी चेंज हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ एंड देन अगेन मैसेजेस कितने खूबसूरत ड्रामा कम्युनिकेट कर रहा है, यू नो, कि लड़कियों को पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रस्ट की, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो मुझे एक चीज़ लगती है,
जब मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने कहा ये ड्रामा शादी की रात को ख़त्म हो जाता, ख़त्म हो जाता शादी की रात को। दिलनशीन बैठती और साफ बता देती। वो तो रो रही थी, ठीक है। और हैदर और दिलनशीन बैठते और दोनों एक दूसरे को साफ बता देते कि भाई ये सीन था जी, और आई एम सॉरी बट नई जिंदगी शुरू की है, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल।